बहुत लोग भक्ति के नाम पर देखते हैं, जाते हैं सुल्तानगंज। सावन महीने में बहुत भीड़ लगती है सुल्तानगंज से देवघर की। तो मैंने एक व्यक्ति को देखा, वर्षों सावन में एक ही काम वे करते थे, सुल्तानगंज से देवघर, देवघर से सुल्तानगंज, देवघर से ऐसे करके आना जाना पूरा। कोई को तो वर्ष में एक बार जाते हैं ना, वो कितना बार जाते पैदल। एक हमारे चतुर्भुज बाबू इंजीनियर हैं, रिटायर, अभी 90 वर्ष के हैं। वो भी कहे मैं भी 14 वर्ष तक देवघर गया पैदल जल चढ़ाना। तो शिव जी की बड़ी कृपा हुई, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता। संत सदगुरु सबको नहीं मिलते हैं, पुण्य जमा हुआ तब जाकर के संत की संगति हुई, भक्ति का शुरुआत हुआ। तो वह व्यक्ति वर्षों सुल्तानगंज से देवघर जल चढ़ाने के लिए जाते थे, आते थे, मन नहीं माना। लगता है कि सुल्तानगंज के जल से शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, तो काशी का जल चढ़ाना चाहिए। चल दिए काशी, वहां से पैदल आकर के जो है शिव जी के देवघर में जल चढ़ा दिए। एक बार चढ़ाए, लगता है शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, तो फिर दूसरे बार, 2 बार काशी से पैदल जल चढ़ाए, फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं है। तब देखिए हिम्मत तो चाहिए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना। लालची आदमी को इतना हिम्मत होगा काशी से पैदल आना? इतना समय लगेगा, वो सोचेगा इतना देर में बहुत कमा लेंगे। लालच। देखा कि शिव जी अभी प्रसन्न नहीं है, तब देखिए हिम्मत नहीं, अब हरिद्वारे का जल चढ़ाएंगे। घर के लोग तो एकदम तंग आ गए, खाली शिवे जी सूझता है। चल दिए हरिद्वार किसी तरह, और वहां से पैदल जल लेकर के कहते हैं लगभग 3 महीने में वो देवघर में जल चढ़ाया। बड़ा नाम हो गया कि शिव जी का बड़ा भक्त है, बड़ा भक्त। संजोग से कोई महात्मा, संत मत का महात्मा मिल गए। सहरसा की बात है, उनको जब मिले कहते हैं आप इतने बड़े शिव जी के भक्त हैं? नहीं, अरे 2-4 बार जल चढ़ाता है शिव जी को देवघर में, तो बड़ा अहंकार हो जाता है। इतना बड़ा आप बड़े भक्त हैं, सुनते हैं शिव जी के, आप सत्संग में जाते हैं कि नहीं? बड़े कड़े मियाज के थे, नहीं हम सत्संग में नहीं जाते। महाराज इतना शिव जी के बड़े भक्त हैं, इस तरह क्यों बोलते हैं कि सत्संग में नहीं जाते हैं? क्या आपने शिव पुराण नहीं पढ़ा है? कहा कि हाँ, बहुत बार शिव पुराण मैंने सुना है। तो क्या शिव जी सत्संग में जाते थे कि नहीं? मियाज ठनक गया कि शिव जी तो जाते थे सत्संग में। सती के संग करके त्रेता युग में अगस्त ऋषि के पास सत्संग सुनने के लिए जाते थे। शिव जी सत्संग सुनने के लिए आते। शिव जी रूप बदल करके, हंस का रूप बना करके, कहते हैं नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी के सत्संग सुनने के लिए जाते थे। वो तो शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो उनका मियाज ठनका कि जब शिवे जी जिनके आप भक्त हैं, वो जो है छिप करके सत्संग में आते हैं, और आप कहते हैं कि सत्संग में हम नहीं जाते हैं। अब उनको होश आ गया, जिनकी पूजा हम करते हैं वही सत्संग में जाते हैं। कहा कि एकदम रविवार को साप्ताहिक सत्संग होता है, आप जरूर आइए। अब उनकी आंखें खुल गई। जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे
समझ लीजिए आंख पर पट्टी बंधी रहेगी। चले गए सत्संग में और पवित्र तो थे ही, भक्ति करने की बहुत लक्षण उनके अंदर में थी, लेकिन रास्ता नहीं मिला था। एक दिन ही साप्ताहिक सत्संग में वे सत्संग को सुना। एक दिन भी बढ़िया से कोई सत्संग सुन ले तो ये संतमत का ज्ञान इतना मजबूत है, यदि उसके अंदर में संस्कार है तो एक दिन का सत्संग ही काफी है। सत्संग सुना, तुरंत बात समझ में आ गई कि इतना जीवन तो मेरा व्यर्थ ही गया। कहा कि मुझे भजन भेद दीजिए। सत्संग के बाद कहते हैं नहीं और सत्संग कर लीजिए, यहाँ तो नियम है 6 महीना मांस मछली छोड़ने का। हम तो कितना बरस से मांस मछली नहीं खाते। ठीक है और सत्संग सुन लीजिए। कहा कि नहीं हम बात समझ गए, अब हमको दीक्षा चाहिए। देखा बहुत जिद कर रहा है, कहा कि ठीक है कल आप दीक्षा ले लीजिए। कहा कि कल उल हम नहीं जानते हैं, शाम का समय है। कहा कि नहीं आज ही दीक्षा चाहिए, और संध्या वेला में ही उनको दीक्षा मिल गई। हो गया मुझे उन व्यक्ति से 91 ईस्वी के मास ध्यान साधना शिविर महर्षि में धाम मनियारपुर में जो अब भी चल रहा है, उसी में मुलाकात हुई थी। सारे परिवार के लोगों को ले आए थे, माता को, पिता को, पत्नी को, भाई को, कहते हैं बहन को, उनके पति को, सबको लेकर के आए कि मुझे रास्ता मिल गया है। सबको मास ध्यान में ले गए थे और बाद में देखते थे 3-3, 4-4 घंटे एक आसन से बैठ करके ध्यानाभ्यास करते थे। 3 घंटा 4 घंटा लगन है तब नहीं। बहुत लोग तो कहते हैं 5-10 मिनट ध्यान करते, लगन नहीं है। दीक्षा लिए हैं लेकिन लगन नहीं है। तो लगन लगे बिन तेरे काज ना सरियें, पुराना हो गए वर्षों दीक्षा लिए हुए, काम बना। अरे लगन है ही नहीं तो काम कैसे बनेगा। बिन लगन लगे तेरे काज ना सरियें, तेरा काम बनने वाला नहीं है। तो भक्ति की शुरुआत बचपन से भी लोग कर सकते हैं। कभी मंदिर नहीं गए हैं, कहीं पूजा पाठ नहीं किए हैं, आप सत्संग में आ गए तो भक्ति की शुरुआत हो गई। यही है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। इस तरह भक्ति में वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सत्संग सुनने में बड़ा मन लगता है। भोजन छूट जाए तो छूट जाए, सत्संग सुन नहीं छूटना चाहिए। इस तरह जो है सत्संग में जिनका मन लग जाता है तो उनको ज्ञान हो जाता है, वे गुरु के आज्ञाकारी हो जाते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के गुरु के चरणों में सेवा करनी, यही तीसरी भक्ति है। संत शिशुसुर जी महाराज 77 ईस्वी की बात है, जब अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था बरारी में, तो लोग महीनों पहले जाकर के सेवा में नियुक्त हो जाते थे। बहुत बड़ा पंडाल बनता था, कांच का छौनी, सफाई सुथरा। संत शिशुसुर जी महाराज भी महीनों दिन पहले से जाकर के सेवा कर रहे। एक दिन गुरु महाराज संत शिशुसुर जी कहते हैं कि संत शिशु इधर आइए। चले गए गुरु महाराज के पास, कहें कि आप जाइए दिल्ली, सब लोगों को निमंत्रण देने के लिए, बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क है, सबको जाकर के निमंत्रण दे आइए। जानते हैं
संत शिशु जरा भी विलंब नहीं किया, आसनी और कमंडल उठाया, सीधे चलने लगे। गुरु महाराज पूछते, अरे रे भाड़ा भी तो ले लो, भाड़ा कितना लगता है? कहा कि सरकार 150 रुपया लगता है। तब क्या कहते हैं संत सेवी जी, इनको 1.5 पैसा दे दीजिए। 150 भाड़ा है तो कहते हैं 1.5 पैसा दे दीजिए। गुरु महाराज ने यही कहा, लेकिन उनको 150 रुपया मिल जाने के बाद वे चले गए। सब लोगों को आमंत्रित किया, बड़े बड़े लोगों को। और फिर जब लौट करके आते हैं, 3-4 दिन हो गया लौटे हुए, तो गुरु महाराज पूछते हैं, जी तुम जो है दिल्ली से लौटा, हिसाब दिया? सरकार हाँ दे दे हिसाब। तो हिसाब तो था ही, 150 रुपया में दिल्ली से आना जाना हिसाब। तो गुरु महाराज उस समय क्या कहते हैं, देखो जी, कोई एक बार यदि झूठ बोल लेता है तो मैं अंठा देता हूं, कुछ नहीं बोलता। यदि कोई दोबारा झूठ बोलता है, लगता है कि मेरे शरीर में आग लग गया। तीसरी बार यदि कोई झूठ बोल लेता है तो मेरे मन में होता है कि ऐसा व्यक्ति मेरे पास ना आवे। अभी मने मन सोचने लगे कि हम क्या किए हैं। सोचते सोचते जो है, बहुत सोचने के बाद उनके मन में हुआ कि हम एक बार जो है चंदा के पैसे से 11 रुपया का छाता खरीदे हैं। इसीलिए गुरु महाराज हमसे बिगड़ गए। जबकि छाता तो जरूरी है भाई, जहाँ भी जाते थे गुरु महाराज के काम के लिए जाते थे। लेकिन उसी समय उन्होंने संकल्प ले लिया कि आज दिन से मैं चंदा के पैसे को खर्च नहीं करूंगा, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। ये है गुरु के आगे। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करे कपट जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरु मंत्र का जाप हम लोग जो करते हैं विश्वास के साथ, ये नहीं कि गुरु मंत्र मिल गया और कोई विश्वास नाम का चीज नहीं है, तो देख लीजिए आपके अंदर में साधना में कोई तरक्की नहीं होगी। राम जी कहते हैं, दृढ़ विश्वास के साथ जो गुरु का मंत्र जप करते हैं, स्थूल रूप का ध्यान करते हैं, यही स्थूल सगुण रूप उपासना है। इससे मन का सिमटाव होता है, तब जाकर के दृष्टि साधन की क्रिया जो सूक्ष्म क्रिया है, सूक्ष्म सगुण रूप उपासना उसको कहते हैं, जिसको कि बिंदु ध्यान कहते हैं। कोई रूप को ना देखूं, एक बिंदु सब में पेखूं, ऐसी सूरत सिमटा दो। इस तरह अभ्यास करते करते जो गुरु इंगित स्थान पर दोनों दृष्टि की धारों को टिकाते टिकाते टिका देते हैं, तो कहते यही है छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दिन रात वे सत्संग में ही रहते हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति स्थूल से सूक्ष्म में चली जाती है और अंदर में प्रकाश मिलते हैं, साथ ही साथ परमात्मा के शब्द उनको मिलते हैं। कबीर साहब ने कहा, शब्द स्नेही होए रहे, घर को पहुंचे सोई। वे ही भक्त जो है परम प्रभु परमात्मा से जाकर के मिलकर एक में एक होंगे, जिनको अंतर में प्रभु के शब्द प्रकट हो गए हैं। उस शब्द को सुनने के लिए वह नादानुसंधान सुरत शब्द योग की क्रिया सीखनी पड़ती है, जो अंतिम दीक्षा है। इन सारी बातों को सत्संग में सुनाया समझाया जाता है। जो साधक होते हैं, जो निरंतर अभ्यास करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, तो उन्हें अनुभूति होती है, अंदर में धन्यात्मक शब्द प्रकट हो जाते हैं। यही सारे धर्मों का सार है, उसी से मनोनिग्रह होते हैं। शब्द खोजी मन वश करे, सहज योग है यही, सत शब्द निस्सार है, यह तो झूठी देही। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संसार में सब कोई कुछ ना कुछ भक्ति किया करते हैं।
पता हो गया है कि भक्ति के बगैर लाखों उपाय संसार में हम करेंगे, हमारा कल्याण, हमारा उद्धार नहीं होगा। संत कबीर ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरै, लाख करे जो कोई, शब्द स्नेही होय रहे, घर को पहुँचे सोई। ये निस्तार तो अभी हम लोग छठ पूजा में किए ही हैं, भक्ति के नाम पर ही हो रहा है। लेकिन जीवन भर इस तरह निस्तार करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन देखेंगे निस्तार तो हुआ नहीं। भक्ति तो किया, लेकिन भक्ति की शुरुआत हुई कि नहीं हुई? जीवन भर भक्ति किए और भक्ति का शुरुआत भी नहीं हुआ, निस्तार कहाँ से होगा? इसलिए जीवन भर लोग भक्ति करते रहते हैं, करते रहते हैं, देखते हैं कि हम अंधेरिये में हैं, सूरज उगा ही नहीं, प्रकाश हुआ ही नहीं। जिसके अंदर में प्रकाश नहीं हो तो सोच लीजिए उनके अंदर में भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई। वेद में तो अंतिम बात, अंतिम उपदेश यही है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से आप प्रकाश में गमन कीजिए। लाखों काम करने से, लाखों उपाय करने से आपका परम कल्याण होने वाला नहीं है। एक काम, अंधकार से प्रकाश में चले जाए। इसलिए जितने भी पर्व हैं, त्योहार हैं, व्रत हैं, सब में ज्योति ही जगती है, सब में प्रकाश ही प्रकाश का सहारा लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को किसी तरह अंतर में ज्योति जग जाए। आंख बंद करने से जो अंधकार दिखता है, ये अंधकार में जब तक रहेंगे आप मृत्यु के मुख में जाएंगे, जमराज के घर जाएंगे, नरक में जाएंगे। कहेंगे इतना बरस भक्ति किए, पर्व किए, नरक कैसे चले जाएंगे? तो भाई अंधकार में रहेंगे तो नरक में जाना ही जाना है।